हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। मम्मी, ताऊ जी नई कार लाए हैं। बेटे की खुशी से निकली चीख पर बड़ी रुखी प्रतिक्रिया दी नीला ने। उसके पति और जेठ दोनों ही सफलतापूर्वक अपनी अपनी दुकानों में ज्वेलर्स का काम करते थे। कारोबार भी ठीक चलता, मगर बड़ा भाई अधिक सफल था। उसका कारोबार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। ईर्ष्यालु नीला इस जुगाड़ में रहती कि किसी तरह उसके पति की आय सबसे ज़्यादा रहे। बराबरी में प्रवीण नीला उतने ही नौकर रखती जितने जेठ के यहाँ थे। सब पुश्तैनी घर में रहते थे तो एक दूसरे की नफ़ा नुकसान की बात भी ना छुप पाती थी। नीला ने एक कदम आगे बढ़ते हुए परिवार के नियमों के विरुद्ध जाते हुए दुकान पर भी बैठना शुरू कर दिया। पति के साथ छोटे कस्बे में चर्चा भी तेजी से होने लगी उसके इस व्यवहार की, और वह बेवजह पति के लिए जाने वाले निर्णयों में भी दखल अंदाजी करने लगी। एक दिन उसकी बहस से अपमानित महसूस कर क्रोधित पति ने उसे दुकान पर ना बैठने को कह दिया। नीला क्रोध में रोते हुए घर लौट आई। उसे उदास देखकर उसकी मुंह लगी नौकरानी से उससे बात पूछी और वजह जानकर एक परिचित तांत्रिक से मिलने की सलाह दी। नीला ने ऐसा ही किया। वह मिली जाकर और उसके बताए काम भी किए। अब इसे संयोग कहें या किस्मत, उसे परिणाम अच्छे मिले। उसने नौकरानी को भी बड़े फायदे पर इनाम दिया। अब तांत्रिक पर उसका भरोसा सा बन गया था। धीरे धीरे घर में नीला का शासन बढ़ने लगा और पति बच्चे बिल्कुल बेजुबान गाय की तरह उसका कहा मानने लगे। जिस घर में अजनबियों की मनाही थी वहाँ अब उस तांत्रिक की आवागमन बढ़ गया। उसके पति अविनाश की भूमिका नगण्य रही। अन्य घरवालों ने विरोध किया नीला की ऐसी मनमानियों का, तो उन्हें भी उसका रूखा बर्ताव सहना पड़ा। यह बातें इतनी बढ़ने लगी कि घरवालों से भी लोग प्रश्न करने लग गए। उसके जेठ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हमारी इज्जत है समाज में। 4 लोग घर की बहू को ऊट पटांग कहें अच्छा नहीं लगता। मैं अपने पोषण में बुलाती हूँ। जिसको बुरा लगे वह मुझसे मतलब ना रखे, वरना, नीला ने चेतावनी देते हुए कहा। उसकी हेकली देख उसका जेठ अनिरुद्ध विनाश काले विपरीत बुद्धि कहकर अपने कमरे में चला गया। इधर नीला अब और स्वच्छंद हो गई। धीरे धीरे वह उस तांत्रिक के अलावा अन्य लोगों के भी संपर्क में आने लगी। अब वह उसका मानो दाहिना हाथ बन चुकी थी। जो वह चाहता अविनाश के घर में वही किया जाता। इसमें भय का हाथ कम, नीला की मर्जी अधिक होती थी। उसे जितनी बराबरी की सनक सी चढ़ती जा रही थी, उतनी तेजी से ही जेठ का कारोबार बढ़ता जा रहा था। अब वह अपने घर से बाहर दूर दूर के लोगों के संपर्क में भी रहने लगी। पति और बेटे अपने हाथों से बनाते खाते। घर पहले ही उसके आलस्य और
पूजा अनुष्ठान के चलते नौकरों के भरोसे रहता था। अब वह भी बर्बादी की ओर बढ़ने लगा। पहले वह कई दिनों बाहर रहती थी, अब वह समय हफ्ते में होने लगा। अविनाश ने समझाने का बहुत प्रयास किया, पर उसने एक न सुनी। उसने छोटे बेटों की भी बढ़ती उम्र और पढ़ाई का हवाला दिया, यहाँ तक कि अपना सिर उसके पैरों पर रख दिया। रोते हुए बोला, बच्चे और घर बर्बाद हो रहे हैं। मैं और बच्चे होटल से खाना लेकर खाते हैं। अब तो कोई नौकरानी भी नहीं राजी होती इधर काम के लिए। ये ढोंगी किसी के भी सगे नहीं होते। मान जाओ, वरना किसी दिन बड़ा पछताओगी। नीला उसे परे हटाकर अपना पर्स उठाकर बाहर चली गई। यूं भी उसे घर गृहस्थी से मतलब कम ही रहता था। धीरे धीरे उस तांत्रिक को कई सूत्रों से यह भी पता चल गया कि नीला उसके साथ अन्य तांत्रिकों के भी संपर्क में है। उसे खुद को महत्वहीन समझे जाने पर बड़ा क्रोध आया। यूं भी उसकी नज़र पहले ही उसके धन के साथ तन मन पर भी थी। उसने नीला से बड़े कोमल स्वर में कहा, मैं तुम्हें अपनी भैरवी बनाना चाहता हूँ। नीला के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सुनते ही उसने शीघ्रता से इनकार कर दिया और तेजी से पर्स उठाकर अपने घर की ओर चल दी। शक्ल देखी है आईने में, कहाँ मेरा सुदर्शन पति और कहाँ ये विद्रूप व्यक्ति। उसे पति की बात याद आई कि ये माया जाल है। हम समाज में रहने वाले लोग हैं, ये लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं। सोचते सोचते उसके सिर में भयंकर दर्द उठा और वह सड़क पर ही गिर गई। स्थानीय लोगों ने उसे सहायता देते हुए उठाया। पहचानते भी थे, सो उसे घर जाने के लिए रिक्शे में बिठा दिया। घर पहुंची तो तांत्रिक को घर में बैठा हुआ पाया। उसने क्रोधित होकर उसे भाग जाने को कहा। परिणाम भोगने की चेतावनी देते हुए वह बिस्तर पर गिर पड़ी। सुबह जब उसकी आँख खुली तो अपने होश में ना थी। जाने से पहले वो ना जाने क्या कर गया था कि उसके लगाए निशान अथक प्रयास के बाद भी उभर ही आते थे। कुछ दिनों बाद मानसिक रूप से अर्ध विक्षिप्त खुद नीला घर छोड़कर चली गई। महीनों बाद वह किसी एकाकी अधेड़ व्यक्ति के घर में लिव इन में रहती हुई पाई गई। अब तक उसकी काफ़ी बदनामी भी फैल चुकी थी। अविनाश और उसका परिवार उसे अब घर में रखने को तैयार ना था। कभी उस परिवार को सम्मान से देखने वाला मुंह पर हंसते कि उससे पत्नी न संभाली गई। किशोर अवस्था से गुजरता बड़ा बेटा यह सामाजिक और मानसिक दबाव न झेल सका और एक दिन घर छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया। टूट चुका अविनाश भी शराब का शिकार बन गया। उसकी दुकान अब आए दिन बंद रहती। वह और दो छोटे बेटे घर वालों की दया पर ही आश्रित थे। अच्छे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे ना जाने कब सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे। नीला का घर अब पूरी तरह उजड़ चुका था। महीनों बाद जब नीला को होश आया तो माया जाल के साथ उसका संसार खत्म हो चुका था। कभी संपन्न और सम्मानित घर की बहू अब स्टेशन पर भीख मांगती देखे जाने लगी। तो दोस्तों, ऐसे ढोंगी बाबाओं से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये घर बर्बाद कर देते हैं।